जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडियम। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स होते हैं, हमने उनको किन किन लेवल्स पे इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग किस जगह से होती है और कहाँ पे जाके क्लोज होती है, अपर विक कौन सी होती है, लोअर विक कौन सी होती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न, उनकी एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा हाइपोथेटिकल। उसके बाद चार्ट्स पे जाके आप लोगों को एग्जांपल दूंगा और उम्मीद है कि आप लोग इससे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकेंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रही है बार, इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। एक चीज हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि बुलिश कैंडल कोई भी होगी उसकी ओपनिंग नीचे से होती है और ऊपर जाके वो क्लोज होती है। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये जो आपको बारीक सी लाइनें ये नजर आ रही हैं, ग्रीन कैंडल में भी और रेड कैंडल में भी, इसको हम अपर विक कहते हैं। विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं, जो आप लोगों को नाम सही लगता है वो आप इसका रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, नीचे की तरफ जो एक लंबी विक होगी इसको हम विक भी कहते हैं और शेडो भी कहते हैं। हमेशा ग्रीन कैंडल जो होगी हमारे पास, उसकी ओपनिंग नीचे से होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। ठीक है, यानी कि अब ये आपके सामने एक कैंडल मौजूद है, ये यहाँ से ओपन हुई है। सबसे पहले क्या हुआ है कि इसकी प्राइस नीचे की तरफ गिरी है और उसके बाद इसको पुश मिला है ऊपर की तरफ, बायर्स ने स्ट्रोंगली ऊपर की तरफ पुश किया है और ऊपर इसने ये अपना हाई लगाया है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस बताता हूँ कि किस किस तरह से इसने परफॉर्म किया है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी एसेट ले लें, आप कोई भी करेंसी ले लें, एक एग्जांपल के तौर पे जिसकी प्राइस है, आप समझे कि $10। ठीक है, अब जब इसकी प्राइस ऊपर हुई है तो ओपन हुई है उस टाइम पे इसकी प्राइस थी $10। ठीक है, ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, इसने अपना लो लगाया $5। ₹5 कह लें या $5 कह लें, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां से इसको पुश मिला और इसने जाके अपना हाई लगा दिया ऊपर की तरफ $20। ठीक है, और सारा दिन मार्केट ऊपर की तरफ रही है, $20 इसने अपना हाई लगाया, लेकिन जब डे क्लोजिंग का टाइम आया उस टाइम पे ये कैंडल ₹15 पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब हम क्या होगा, जिस जिस जगह से ये कैंडल ओपन हुई है ये हमारी ओपनिंग प्राइस है और जिस जगह पे कैंडल क्लोज हुई है ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। उसके बाद नीचे इसने अपना $5 लो लगाया और $20 इसका हाई लगाया। इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, मजीद आप लोगों को चार्ट्स पे भी जाके इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी, ऊपर जाके क्लोज होती है, और रेड कैंडल इसके अपोजिट साइड पे उल्टा चलती है। आप देखें ना, अब कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी भी एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो वो कैंडल ग्रीन होगी, और जब प्राइस बढ़ती है तो कैंडल भी ग्रीन बनती है और ऊपर की तरफ मार्केट जाती है। जब किसी भी चीज की प्राइस गिरती है तो उसकी रेड कैंडल बनती है। अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि नीचे से कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। रेड कैंडल में इसके अपोजिट होता है, ऊपर से कैंडल ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। इसका भी सेम सिनेरियो वही है। अब मिसाल के तौर पे इसकी ओपनिंग हुई है $20 से, या आप लगा लें कि $15 से, $15 से इसकी ओपनिंग हुई है। इसने अपना हाई लगाया है $20। ठीक है, और इसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो गई है, इसने अपना लो लगाया आप समझ लें $10। ठीक है, और $12 पे ये आके क्लोज हो गई है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकता है। ठीक है जी, अब यही चीज आप लोगों ने समझनी है कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से ओपन होगी, ऊपर जाके क्लोज होती है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे जाके क्लोज होती है। और जब कोई भी कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाती है तो कैंडल ग्रीन बनती है और प्राइस भी ऊपर जाती है। जब कोई भी कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगी, प्राइस भी गिरेगी और कैंडल भी रेड होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। इस पे किसी भी चार्ट पे, किसी कोइन का भी चार्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, उसको आप देखेंगे, मेजर करेंगे। अभी मिसाल के तौर पे ये देखें, ये डेली का चार्ट है बीटीसी यूएसडीटी का। तो अब यहाँ पे देखें इसकी कैंडल, ये हमारे पास करंटली आज की कैंडल ये चल रही है, 15 घंटे 30 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो
इस कैंडल की ओपनिंग आपकी है 91,636 डॉलर से। ठीक है, इसी तरह से इसके लगभग ही प्राइस बन रही है। मैं इसको एग्जैक्ट मार्क करता हूँ जी। ये हमारे पास इसकी प्राइस 91,636 से ओपन हुई है। उसके बाद इसने जो अपना हाई लगाया है, ये इसका हाई है 92,453 डॉलर। ठीक है, 92,453 डॉलर इसने अपना हाई लगाया। उसके बाद ये गिरी है नीचे की तरफ, 88,163 डॉलर इसने अपना लो लगाया। उसके बाद वापसी रिवर्स हो रही है। अगर तो ये अब अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो ये कैंडल ग्रीन हो जाएगी। अगर इसी के नीचे रहती है तो ये रेड हो जाएगी। हो सकता है कि यहाँ से मजीद भी ये गिर जाए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अब चलते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे देखें तो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, हाई अपर विक भी कहा जाता है इसको, लोअर विक भी कहा जाता है इसको। आपने अच्छे से, अगर एक बार में आप लोगों को समझ नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद है ये हमारे पास हैमर कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को सबसे पहले हम देखते हैं। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारे पास। अब इसकी शेप देखें तो ऊपर हल्की सी इसकी बॉडी होगी। ठीक है, अब बॉडी का भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखें, इस जगह से लेके यहाँ पे, इस जगह से लेके इस जगह तक ये जो कैंडल का साइज है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक। ऊपर विक वाली को हम विक, जो ऊपर विक होती है इसको हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, जस्ट ये एक अपर विक है, अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है, हमारे पास लोअर विक है, दैट्स इट। इसके दरमियान ये एक सॉलिड जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देखें तो इसकी ऊपर की तरफ एक हल्की सी बॉडी होगी, नीचे लॉन्गर विक होगी, इसको हम कहते हैं हैमर। ये जब भी आपको चार्ट के बॉटम पे मिलता है, उसके बाद जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद अब डाउन ट्रेंड भी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, टॉप बॉटम आप लोगों ने इस तरह से चार्ट्स पे फॉर्म करना है। ये आपका टॉप ऑफ द चार्ट, ये बॉटम ऑफ द चार्ट। ठीक है, अब ट्रेंड आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ये आपका अप ट्रेंड है। ठीक है, ये जब डाउन ट्रेंड होगा तो इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी, तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। बिल्कुल इसको सिंपल बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि कोई नया बंदा भी आके इसको देखे तो वो कंफ्यूज ना हो यार। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको अब जब भी आप डाउन ट्रेंड में, मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ रही होगी, इस तरह से ड्रॉप हो रही होगी नीचे की तरफ, अगर बॉटम पे ये आपको इस जगह पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है तो चांसेस होते हैं कि यहां से मार्केट ये डाउन ट्रेंड खत्म करके मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कोई भी होगा, बेशक वो डबल है, सिंगल है, थर्ड है, वो आपका बॉटम पे बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न कोई भी होगा वो आपका इधर बनेगा टॉप पे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मार्केट यहां से गिर रही है नीचे की तरफ, इस तरह से गिरती हुई नीचे की तरफ आ रही है, यहां पे आपके पास एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, तो चांसेस हैं कि मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है इसको खत्म करे और मार्केट दोबारा से अपने टॉप पे पहुंच जाए। ठीक है जी, तो मैं मजीद आप लोगों को चार्ट्स पे भी जाके एग्जांपल देता हूं, पहले इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहला हमारे पास है कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर। ये जब भी आपके पास चार्ट के बॉटम पे बनेगा उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। उसके साथ ही बिल्कुल सेम शक्ल का आपके पास है हैंगिंग मैन। ये जब भी आपके पास चार्ट के टॉप पे जाके बनता है तो उसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड होता है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप लेती है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होती है। देखें, देखने में तो ये सेम ही है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट नीचे से इसको पुश मिलता है ऊपर की तरफ जाके ये स्टक हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे देखें तो इसको पुश मिला है ऊपर की तरफ, तो देखने में ये सिंपल ही है, बस आपने इसको सिंपल रखना है। अगर ये पैटर्न आपको बॉटम पे मिल रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप जाएगा। अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के टॉप पे मिल रहा है तो देन आप क्या करेंगे कि सेलिंग की तरफ आएंगे, मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। मजीद मैं चार्ट्स पे जाता हूं, आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी अच्छे से मैं देता हूं। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास सेकेंड कैंडल स्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब इसके अंदर हल्की सी विक होगी नीचे की तरफ, तो इस पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ज्यादातर आपको विक्स वाले ही मिलेंगे, इस तरह का जो कैंडल स्टिक पैटर्न होगा ना वो कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ पे आप देखें इन्वर्टेड हैमर, इसकी ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी विक होगी, नीचे हल्की सी विक होगी और दरमियान बिल्कुल बॉटम पे इसकी बॉडी होगी हल्की सी। ठीक है, ये भी आपको जब मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरह से आ रही है, यहाँ पे आपको मिलता है तो
चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगी। पहले डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, नीचे आपके पास ये इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास शूटिंग स्टार। ये जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, चार्ट के टॉप पे जाके आपको ये बनता है, तो उसके बाद मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं, मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप लेती है। ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को साथ साथ देता जाता हूं, ताकि लोगों को मसला ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग वो किस तरह से होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। अभी गोल्ड के चार्ट पे हम कन्वर्ट करते हैं इसको 1 मिनट पे। तो 1 मिनट पे आके आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अभी ये आपके सामने एक कैंडल चल रही है, ये कैंडल क्लोज होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह से होती है, और सेकंड कैंडल में आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि ये कंफ्यूजन जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट खत्म हो, और हम आगे डबल और थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ जाएं। 18 सेकंड अभी यहाँ पे देखें, यहीं पे ही आपको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अभी इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे आप देखें, 2936.81 से इसकी ओपनिंग हुई है। प्राइस गिरी है पहले थोड़ा सा, ठीक है, 2-4 पे मार्केट गिरी है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर गई है। ठीक है। अब प्राइस ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे देखें, यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई है इस जगह से 2936 से, और इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो जाके हो रही है 2938 पे, यानी कि $2 का इसमें मूव आया है। ठीक है। अब ये कैंडल अगली ओपन, अगर यहां से मार्केट प्राइस गिरती है तो रेड कैंडल बनेगी, जो कि आप लोगों के सामने हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं 1 घंटे पे कन्वर्ट करता हूं। अभी जो मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों को बताया है, समझाया है, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हैमर को। ठीक है। ये हैमर को और हैंगिंग मैन को। ठीक है। सबसे पहले साथ साथ एग्जांपल भी देता जाऊंगा, ताकि टॉपिक जो है ना वो क्लोज होता जाए। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हैमर को। यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास एक डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखें। जब भी आप लोगों के पास एक डाउन ट्रेंड आ रहा होगा तो उस टाइम पे ये देखें, यहां से मार्केट क्या कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है ये। ठीक है। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हल्की सी वीक हो सकती है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, खुद को हल्कान नहीं करना है सोच सोच के। ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप ले रही है। जैसे ही ये आपके पास हैमर बना है इस जगह पे, ये देखें हैमर बना, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है और अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू हो गई है, ऊपर की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहली आप लोगों के पास ये एग्जांपल है। ठीक है। आप लोग इसको मार्किंग करेंगे, मार्किंग करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप पोस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड सर्वर का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। हैमर बना, पहले डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद जैसे ही आपके पास एक लॉन्गर विक हैमर बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद देखते हैं जी हैंगिंग मैन को। यहाँ पे उसके भी एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इसके एग्जांपल भी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि ये कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। बाज का लॉन्गर वीक में बनते हैं और बाज का हल्की सी वीक होती है, छोटी सी। तो इस पे भी आप लोगों ने खुद को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, ताकि आप लोगों को इसका अच्छे से आइडिया हो। प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, और आप अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं टॉप पे बिल्कुल। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं। कल 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 के दिन में जो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप आया, ये देखें। ये एक एग्जांपल आप लोगों के सामने बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बैठ रही है। ये देखें, बिल्कुल मार्केट एग्जैक्ट टॉप पे पहुंच चुकी है। ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट टॉप पे पहुंच चुकी है यहाँ पे। ठीक है। इस जगह पे भी देखें और इस जगह पे भी देखें तो एग्जैक्ट मार्केट अपने टॉप पे पहुंची है। तो ये देखें, इस जगह पे ये आपके पास एक हैंगिंग मैन बना है, और उसके बाद ड्रॉप आया है नीचे की तरफ। ठीक है। और उसके बाद ड्रॉप आया है नीचे की तरफ। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, देखना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद आपने इस पे ग्रिप बनानी है। चार्ट्स पे जाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप लोगों का फायदा है, और उतने ज्यादा आप अच्छे प्रॉफिट्स बना बना सकते हैं। ठीक है। उसकी एग्जांपल एक और भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में है, चार्ट के टॉप पे है। तो इस जगह पे आके देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है,
हैंगिंग मैन, ठीक है, नीचे लंबी विक है, रेड कैंडल है ऊपर, और उसके बाद देखें डाउन ट्रेंड खत्म हो, अप ट्रेंड खत्म हुआ है और ड्रॉप आ गया नीचे की तरफ। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है जी सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं यहीं पे ही गोल्ड के चार्ट पे ही दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इसको भी अच्छे से मेजर करें और अपने प्रॉफिट्स को जो है ना वो अच्छे से प्रॉफिट्स की तरफ इनको ले जाएं। यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, या बॉटम और चार्ट का टॉप बॉटम आप लोगों को मैंने पहले बताया है किस तरह से मेजर करना है। ये देखें, ये आपका टॉप है और नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो आपका बॉटम है। बस इसको सिंपल रखना है, कंफ्यूज नहीं करना खुद को, ठीक है। जितना ज्यादा वो सोचने की तरफ जाएंगे, कंफ्यूजन की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए जो है ना वो ये हार्ड हो चीज हार्ड हो जाएगी ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसकी शेप देखें, ऊपर लंबी विक है, नीचे हल्की सी विक है, दरमियान बिल्कुल बॉटम पे इसकी जो है ना वो हल्की सी बॉडी है। यहाँ पे देखें तो पहले ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ, ये देखें यहाँ पे ग्रीन कलर में आपके पास नीचे विक है, ऊपर भी विक है, इन्वर्टेड हैमर, यहीं से बाय स्टॉप इसके नीचे और टारगेट। अब इन्हीं की बेस पे हमने बाय सेल नहीं करना होता, मल्टीपल चीजें हमने देखनी होती है, चीजों को कंबाइन करना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है। ये जस्ट आपको एज अ रिवर्सल बताने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि किस जगह पे आपको लगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है। किस जगह पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे देखें ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ, इन्वर्टेड हैमर बना और ऊपर की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट होगी। उसकी सेकंड एग्जांपल भी ये आप लोगों के सामने एक पड़ी हुई है, ये देखें पहली एग्जांपल ये है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल इसकी ये है। मैंने आपको बताया नीचे वीक हो सकती है, हल्की सी नहीं भी हो सकती, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी बहुत शेप ये है, यहाँ पे भी ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ, इन्वर्टेड हैमर बना और प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद यदि हमारे पास शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ये आपको चार्ट के टॉप पे मिलेगा जाके। इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को मैं इसी जगह पे दिखा देता हूँ, इसको आप अच्छे से अपने पास सेव कर लेंगे। जो जो ड्राइंग मैंने बनाई हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए, ये देखें यहाँ पे आपको एक जबरदस्त जो है ना वो शूटिंग स्टार मिलेगा। ये देखें इस चार्ट, आपका चार्ट का टॉप है और ये बॉटम है। क्योंकि अभी टेक्निकल लफ्ज यूज नहीं कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसकी वीडियो आगे बनाऊंगा, तो इनको आप सपोर्ट, जिन लोगों को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो वो इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये चार्ट का टॉप है, यहाँ पे आपके पास क्या बना है, नीचे हल्की सी विक है, ऊपर लंबी वीक है, शूटिंग स्टार, और उसके बाद पहले देखें अप ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। उसके बाद है जी नीचे की तरफ आते हैं हम, मजीद ये हमारे पास है जी ड्रैगन फ्लाई डोजी और बेरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब इसको देखें तो आप, ये भी सेम है, बस कलर का फर्क है। अब ये कलर का भी बाज का जब बॉटम पे जाके बनता है, अगर मिसाल के तौर पे ये बॉटम पे जाके आपका बन रहा है और रेड कलर में ये बन रहा है, ये आपका रेड कलर में ये बन रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके हाई ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, ठीक है। अगर तो ये ग्रीन बन गया फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसकी नीचे की तरफ एक लंबी विक होगी, ऊपर की तरफ हल्की विक होगी और बिल्कुल एक टी सा ऑप्शन होगा, ठीक है। टी जैसे हम लिखते हैं ना उस तरह से। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी भी इसके अपोजिट साइड पे होगी, इसकी नीचे की तरफ विक है और इसकी ऊपर की तरफ विक होगी, नीचे हल्की सी विक होगी, दरमियान में इसकी हल्की सी बॉडी होगी। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी और बेरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, दोनों की शेप सेम है, बस अपोजिट है, एक बुलिश है और एक बेरिश है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अब एक एग्जांपल तो हमें ये मिल गई, इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ पे हमारे पास बन गया, और इसी की टॉप पे है मार्केट बिल्कुल। यहाँ पे देखें इस जगह पे, यहाँ पे मैं इसको आप लोगों को अच्छे से मार्क करके दिखाता हूँ, ताकि ये देखें, ये आपके पास ये वाली कैंडल देखें, ऊपर हल्की सी विक है, लंबी विक है, नीचे हल्की सी विक है। उसके बाद जैसे ये क्लोज हुई है, उसके बाद प्राइस में ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास ये बेरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है और उसके बाद ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी की शेप इस तरह से होगी, इसका भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जैसे ही ये चार्ट के टॉप पे फॉर्म होती है और प्राइस जो है ना वो गिरने की तरफ ज्यादा तवज्जो देती है, ठीक है। अब आते हैं जी हम बुलिश की तरफ। यहाँ पे देखें प्राइस गिर रही है पहले, ठीक है, प्राइस पहले गिर रही है, इस जगह पे देखें पहला प्राइस पहले गिर रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे आपके पास ये बुलिश, ऊपर की तरफ हल्की सी विक है, नीचे लंबी विक है।
यहाँ पे आप इसको देखें तो ये नीचे की तरफ लंबी विक, लंबी शेडो, ऊपर हल्की विक के दरमियान में बॉडी है। पहले ड्रॉप आ रहा था, उसके बाद देखें प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। मैं पहले बता रहा हूँ इन्हीं की बेस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीजें जो है ना वो कंबाइन करनी होती हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक आपको पता होगा तो आप आगे की तरफ जो है ना वो मूव कर पाएंगे। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, तो कैंडल स्टिक के नाम नहीं पता होंगे, कैंडल स्टिक बेरिश कौन सी है, बुलिश कौन सी है, इन चीजों को नहीं पता होगा तो आप अच्छे प्रॉफिट्स नहीं बना सकते। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास बेरिश स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसमें क्या होता है, इसमें देखें ऊपर भी विक है, इसको इनडिसीजन कैंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊपर की तरफ भी विक है, नीचे की तरफ भी विक है, और दरमियान में हल्की सी बॉडी है। यानी कि ऊपर जो होता है वो सेलिंग प्रेशर होता है, नीचे बाइंग प्रेशर होता है। अगर जब भी आपको नीचे की तरफ लंबी लंबी विक्स मिलती है ना इस तरह से, तो प्राइस अप जाने के ज्यादा चांस होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, प्राइस के अप जाने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि नीचे से बाइंग प्रेशर मिल रहा होता है। तो यहाँ पे देखें ऊपर भी बराबर वीक है, नीचे भी बराबर वीक है, दरमियान में हल्की सी बॉडी है, तो यहाँ पे इनडिसीजन है। ये जब चार्ट के बॉटम पे फॉर्म होती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये बेरिश है, ये आपके पास चार्ट के टॉप पे जब बनती है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप लेती है। अगर मिसाल के तौर पे यही आपके पास स्पिनिंग टॉप आपके बॉटम पे बन जाती है रेड कलर में, आपके पास यहाँ पे इस जगह पे बॉटम पे बन जाती है, तो फिर रेड कलर में है, तो फिर इसके हाई के ब्रेक होने का आप इंतजार करेंगे। जब इसका हाई ब्रेक होगा तो देन आप इसमें एंट्री वगैरह देखेंगे। ठीक है जी। अब इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से इसमें जो है ना वो प्रॉफिट्स बना सकें। ठीक है। चलते हैं पीछे डाउन ट्रेंड में, ताकि फिर अच्छे से हमें, आप यहाँ पे देखें तो प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है। ये देखें यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है, तो यहाँ पे देखें रेड का मैंने आपको बताया कलर, अगर ग्रीन है फिर कोई मसला नहीं है, अगर रेड है तो फिर उसके हाई ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। देखें ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, दरमियान में हल्की सी बॉडी है। ठीक है। बॉटम पे हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी है, हाई ब्रेक हुआ है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। आपको मैं इसकी एग्जांपल ग्रीन कलर में भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और इसमें अच्छे प्रॉफिट्स जो है ना वो आप बना सकें। यहाँ पे देखें ये आपके पास एक टॉप है और ये आपके पास एक बॉटम है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर में ऊपर वीक है, नीचे वीक है, दरमियान में बॉडी है, स्पिनिंग टॉप बनी है। ये प्राइस जो है ना ड्रॉप खत्म हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पास बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब आपको मैं बेरिश स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखें टॉप पे मार्केट पहुंची है, नीचे वीक है, ऊपर भी वीक है, और दरमियान में बॉडी है इसकी। टॉप पे जाके बन रही है ये, और उसके बाद देखें ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ। पहले अप ट्रेंड था और प्राइस, ये ट्रेंड इंडिकेशन होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रियल में काम करते हैं, जिनसे रियल में पैसा बनता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप कीप फोकस के साथ इसको सुने। ठीक है जी। और यहाँ पे इसका जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप बनी है और उसके बाद फौरन प्राइस में ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं मजीद हम बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ, और उसके बाद है हमारे पास ये डॉजी प्लस का आइकन होता है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेज बुलिश डोजी है ये हमारे पास, और ये बेरिश डोजी है। ये भी आपके पास अगर टॉप पे जाके ग्रीन बन रही है तो फिर इसके लो के ब्रेक होने का इंतजार करें, अगर टॉप पे बॉटम पे जाके रेड कलर में बन रही है फिर इसके हाई के ब्रेक होने का इंतजार करें। बिल्कुल इसकी भी ऊपर की तरफ हल्की सी वीक होगी, नीचे हल्की सी, दरमियान में बिल्कुल थिन सी बॉडी होगी, छोटी सी बॉडी होगी। ये भी इसी तरह से, इसकी एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं। इसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो मार्केट में आता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ ड्रॉप आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो आपको एक डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखें ऊपर हल्की सी विक है, नीचे हल्की सी विक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से, ये देखें ये डॉजी आपके पास ऊपर हल्की सी विक, नीचे हल्की सी विक, दरमियान में बॉडी है। जैसे ये बनी है उसके बाद देखें ड्रॉप खत्म हुआ है और मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। वैसे तो इनकी बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। बाकी आप लोग खुद मैयर करेंगे, देखेंगे इसको,
और उम्मीद है कि अच्छे प्रॉफिट्स आप बना पाएंगे। यहाँ पे देखें तो टॉप पे आपको अब बेरिश डोजी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये नीचे हल्की सी विक है, ऊपर भी हल्की सी विक, दरमियान में ये बॉडी है। यहाँ पे इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये ठीक है। और उसके बाद देखें, पहले प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पास है जी बुलिश डोजी और बेरिश डोजी। इसको भी आप देखेंगे, वर्क करेंगे, चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, इनको पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो भी आप लोगों की मिस्टेक होगी वो आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूंगा, बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास मारूबुजू बुलिश कैंडल और बेरिश मारूबुजू कैंडल, ठीक है। अब इसकी जरा स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, मतलब बुलिश कैंडल है ना, तो अच्छी एक थिन बॉडी होनी चाहिए, बड़ी बॉडी होनी चाहिए, यानी कि थिन कह गया हूं, बड़ी बॉडी होनी चाहिए। बेरिश कैंडल में भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी जब भी आपके पास मिसाल के तौर पे यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, इस जगह से प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है, अगर इस जगह पे आपके पास ये एक बुलिश कैंडल मारूबुजू बन गई है, तो प्राइस के चांसेस हैं कि ये इस हाई तक जाएगी, ठीक है। जब ये प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव कर गई है, इधर तक पहुंच गई है, तो यहां पे जब आप आएंगे तो यहां पे अब आपको बेरिश मारूबुजू कैंडल चाहिए, इस तरह से, ठीक है, रेड कलर में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बेरिश मारूबुजू कैंडल चाहिए, उसके बाद ड्रॉप होगा और टारगेट ये वाले लोज आप कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल आप, ये बस ये चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इनको आपने किसी भी लेवल पे देखना है, इस तरह से दरमियान में इनको ट्रेड आउट नहीं करना। चार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसको हम टॉप बोलते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बॉटम बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास है जी चार्ट का टॉप, और ये हमारे पास है जी चार्ट का बॉटम। इस तरह से अगर टॉप पे जाके कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे देखें, हल्की सी वीकेंड के ऊपर अपसाइड या डाउन साइड हो सकती है, कोई मसला नहीं है, इस पे आप लोगों ने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो जैसे ही मार्केट टॉप पे पहुंची है, इसने एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और उसके बाद प्राइस गिरी है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम पे आने के बाद एक बुलिश कैंडल इसने बनाई है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई है। मजीद भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसका जो है ना, आप बॉटम और टॉप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपने प्रॉफिट्स को जो है ना वो मजीद आप अच्छा बना सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास एक टॉप है, और ये आपके पास एक बॉटम है, जहां से प्राइस ऊपर की तरफ पुश कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक टॉप प्राइस है, ऊपर देखें तो आपके पास ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास बना है, हैंगिंग मैन, और उसके बाद ड्रॉप आया नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ ड्रॉप, यहाँ पे आपको बेरिश मारूबुजू कैंडल भी मिली है और ड्रॉप कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। जब मार्केट आपके एक बॉटम पे पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे देखें तो आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है मारूबुजू, उसके बाद ऊपर की तरफ, उसके बाद अगली कैंडलस्टिक पैटर्न देखें आपके पास, ये आपको हैमर टाइप मिला है, ग्रेवस्टोन डोजी टाइप मिला है, उसके बाद इसको भी आप ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। आई थिंक ये क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं हम सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, उनको हम देखते हैं और इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब पहले तो था हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी बनता है तो उसको हम मेजर करते हैं कि इसकी बिना पे हम बाय या सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है दो कैंडलस्टिक पैटर्न पे मुश्तमिल, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। अब इसके इसका क्या होता है कि इसका सीन किस तरह से आपके पास बनेगा, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी तो डेफिनेटली रेड कैंडल्स आपके पास बन रहे होंगे। अब इसका जो मेथड है, जो आपके पास ये रेड कैंडल है, उसके बाद जो अगली ग्रीन कैंडल बनती है उसको अपने अंदर इंगल्फ कर ले, अपने अंदर समा ले, यानी कि जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसके अंदर होनी चाहिए रेड कैंडल। इसको हम कहते हैं, यानी कि पहले मार्केट को सेलर्स कंट्रोल कर रहे थे, यहां से बायर्स का अच्छा पुश आया है। अब मार्केट जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल करे। मिसाल के तौर पे यहां से मार्केट गिर रही है नीचे की तरफ, इस तरह से ड्रॉप आ रहा है, तो यहां पे अगर आपके पास बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसको भी आपने दरमियान में ट्रेड नहीं करना, चार्ट के टॉप और बॉटम पे ही ट्रेड करना है। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है, ऊपर गई है मार्केट, तो यहां पे आपके पास बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उसके बाद मार्केट विल बी ड्रॉप, नीचे की तरफ आने के चांसेस होंगे, ठीक है जी।
इसको भी मजीद यहाँ पे देखें। आप यहाँ पे इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, रेड कैंडल ग्रीन के अंदर आ रही है और ये आपके पास बॉटम पे बनेगी और उसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अब बेरिश इंगल्फिंग, पहले यहाँ पे देखें तो रेड कैंडल आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रही है। ग्रीन कैंडल के बाद अगली जो रेड कैंडल है पिछली ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर रही है, ठीक है। तो ये बेरिश इंगल्फिंग है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर रही है, यहाँ पे रेड कैंडल इंगल्फ कर रही है। ये आपके पास टॉप पे बनेगा और ये आपके पास बॉटम पे बनेगा और उसके इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, समझा देता हूं, ताकि अभी यहाँ पे कुछ लोग ना इसको ये ऑर्डर ब्लॉक को बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कंसीडर कर रहे होते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जैक्ट जैसे मैंने चार्ट्स पे ड्रा किया हुआ है इस चीज को आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये आपका टॉप है, ये टॉप प्राइस है, यानी कि जो मार्केट का हाई है वो है, और ये आपके पास बॉटम है, ठीक है। यहां से बाय होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसको मैं थोड़ा मजीद जूम करता हूं। पहले देखें नीचे की तरफ आ रही है, रेड कैंडल बनी है, अगली ग्रीन कैंडल देखें इसके ऊपर क्लोज हो रही है, इसको अपने अंदर इंगल्फ कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास बना बुलिश इंगल्फिंग। और उसके बाद देखें प्राइस ऊपर की, पहले डाउन आ रही थी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। बस बॉटम पे आपने इसको देखना है, बॉटम पे मेजर करना है ताकि अच्छे प्रॉफिट्स आप बना सकें, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग जैसे ही बना है उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ पुश आना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम बेरिश की तरफ। बेरिश इंगल्फिंग को हम थोड़ा सा मेजर करते हैं, बेरिश इंगल्फिंग देखते हैं और उसके बाद मजीद हम इसको यहाँ पे देखें। अब इस जगह पे आपके पास ये बॉटम है जी, ये आपके पास बॉटम प्राइस है, पीछे मुकम्मल ये आपके पास बॉटम प्राइस है और ऊपर आपके पास ये एक टॉप प्राइस है। इसको मैं, ये आपके पास एक टॉप प्राइस है, ठीक है। ये पहले आपके पास एक रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, लेकिन ये लंबा मेथड है तो फिर हम इसको आगे ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल आपके पास बनी है, उसके बाद अगली रेड कैंडल देखें पिछली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रही है, अपने अंदर इंगल्फ कर रही है, तो उसके बाद ये ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ। इसकी एग्जाम्पल मजीद भी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मजीद अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग इसको अच्छे से मेजर करें। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास ये टॉप प्राइस है, ठीक है। एक सेकेंड, इस जगह पे ये आपका बॉटम है, इस जगह पे नीचे ये आपके बॉटम प्राइस है और ऊपर ये आपकी टॉप प्राइस है, ठीक है। यानी कि ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है। अब ऊपर देखें, पिछली जो आपकी ग्रीन कैंडल है, अगली रेड कैंडल उसको अपने अंदर इंगल्फ कर रही है, ठीक है। टॉप पे है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद देखें ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाते हैं, जो कि है बुलिश किकर और बेरिश किकर। ये ऐसे केसेस में बनता है जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, जब मार्केट गैप, यानी कि फ्राइडे वाले दिन उसकी क्लोजिंग प्राइस और है और मंडे वाले दिन क्लोजिंग प्राइस और है, तो उस दौरान जो है ना ये बनता है। और बाज औक़ात जब ये कैंडल किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो उस टाइम पे भी ये कैंडल, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं, ये आपके पास है टॉप और ये आपके पास है बॉटम। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है इस तरह से। अब यहाँ पे जब डेफिनेटली जब मार्केट गिर रही होगी तो रेड कैंडल्स आपके पास इस तरह से बन रही होंगी। ये आपके पास है जी रेड कैंडल, ठीक है ये। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है बॉटम पे आने के बाद इस तरह से ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो ये हमारे पास बुलिश किकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम बाय करते हैं, स्टॉप लॉस इसी के नीचे होता है, टारगेट जो भी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ऊपर के जो टारगेट्स बन रहे होते हैं उनको हम करते हैं, ठीक है जी। और बाजुकात इस तरह से होता है। अब ये आपके पास है जी फ्राइडे वाले दिन की कैंडल,
क्लोजिंग, ठीक है। ये फ्राइडे वाले दिन की कैंडल क्लोजिंग ये है, और जैसे ही मंडे आपका ओपन होता है तो मार्केट इधर से ओपन हो जाती है ग्रीन कलर में, ठीक है। इधर से ओपन हो जाते हैं, फिर भी प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। दोनों एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। गैप अप ओपनिंग जो है ना वो कम होती है, मतलब ज्यादातर नहीं होती। तो ये आपके पास इस तरह से, उसको ज्यादा फिर दिमाग पे नहीं बिठाना है। जो ज्यादा बार होता है उसको यूज करना है, जो कम बार होता है उसको हमने यूज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आपके पास रेड कैंडल बन रही है, इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो आप यहाँ से 50% कैंडल इसके अबव होनी चाहिए। इसके अंदर ये भी शर्त है, ठीक है। 50% कैंडल इसके अबव होगी तो देन आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। मजीद मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देता हूं अच्छे से, ठीक है जी। ये देखें, ड्रॉप आ रहा था नीचे की तरफ, इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, बुलिश किकर कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ से आप बाय लेंगे और ऊपर की तरफ मार्केट जाती है। अब बेरिश केस में अपोजिट होता है। यहाँ पे देखें तो रेड कैंडल का हाई टूट रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा और ये आपके पास टॉप पे बनेगा जाके, किसी रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा जाके, ठीक है। तो उसके बाद इसका हाई ब्रेक होगा और इसका लो ब्रेक होगा। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जनाब, ताकि आप लोग इसका, इससे भी अच्छा प्रॉफिट्स जो है ना वो आप बना पाए, ताकि इस वीडियो से आप लोगों को अच्छे से अच्छा फायदा हो। यहाँ पे देखें तो ये आपकी टॉप प्राइस है, ये आपका बॉटम है ये वाला, ठीक है। और ये आपकी टॉप प्राइस है ये, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ग्रीन कैंडल का लो आपके पास ये है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का लो आपके पास ये है। जैसे ही इसने रेड कैंडल ने इस लो के नीचे कैंडल क्लोज की है, उसके बाद देखें पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके बाद नीचे की तरफ ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है बेरिश किकर की, ठीक है। अब बुलिश किकर की एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। बुलिश किकर की एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। टॉप पे और बॉटम पे आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है ताकि अच्छे प्रॉफिट्स बना पाए। दरमियान में अगर आप इनको ट्रेड आउट करेंगे तो लॉसेस का सामना होगा। बेहतर यह है कि इनको अच्छे लेवल पे आप मार्क करें। आप यहाँ पे देखें तो पहले मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप ले रही है। यहाँ पे देखें तो आपके पास ये रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल देखें, इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज हो रही है। ये एग्जांपल आप देखें ना, बेरिश की एग्जांपल आप लोगों को मैंने दे दी है। अब बुलिश, ये बुलिश की एग्जांपल है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। यहाँ पे देखें तो इस जगह पे आप लोगों को मैं ये आपके पास जैसे ही ये रेड कैंडल कंप्लीट हुई है, अगली ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, डाउन ट्रेंड का खात्मा हुआ और मार्केट देखें कितना ऊपर तक गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास डबल कंफर्मेशन थी। टॉप पे जब मार्केट पहुंची है, डबल कंफर्मेशन, एक तो ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, पिछली रेड कैंडल अगली ग्रीन कैंडल के अंदर आ रही है, बेरिश इंगल्फिंग भी कंप्लीट हो गया है, और अगली पिछली जो आपके पास ग्रीन कैंडल है, इसका लो भी ब्रेक हो रहा है। इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, डाउन ट्रेंड का खात्मा हुआ और उसके बाद ड्रॉप आ गया नीचे की तरफ, ठीक है जी। आ, उम्मीद है कि आपको बेरिश किकर की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी हमारे पास बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ठीक है। ये इनके नाम है, नाम पे आप लोगों ने हंसना नहीं है और ना ही इनको कोई गलत मतलब लेना। ये इनके नाम है, जापानीज ने ये नाम इनके जो है ना वो प्लान किए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो सदियों से यही नाम चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास पैटर्न बनता है ना, ये गैप अप ओपनिंग पे भी आपको मिल सकता है, और या मिसाल के तौर पे ये फ्राइडे आपकी क्लोजिंग है और मंडे क्लोजिंग इसके दरमियान में हो रही है, तो ये एक ह्यूज बुलिश इंडिकेशन होता है और मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों को मैं, ये प्राइस है जी, ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर से ड्रॉप ले रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे आपके पास अगर बुलिश आरामी बन जाता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आके जब बेरिश आरामी बनती है, बेरिश आरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस है, ठीक है जी। इसके भी एग्जांपल आप लोगों को चार्ट्स पे दी, ड्राइंग मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखी हुई है ताकि आप लोगों को मसला ना हो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, और टाइम भी हमारा बच जाए बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल इसकी दिखा दूं।
ये देखें, अब इसके अंदर क्या चीज है कि जो आपके पास रेड कैंडल है उसके दरमियान में हो, ऊपर नीचे भी हो जाए थोड़ी बहुत तो कोई मसला नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना खुद को। इसके दरमियान में ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो ये आपके पास बुलिश इंडिकेशन है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, बेरिश केस में क्या होगा कि जो आपके पास ग्रीन कैंडल होगी उसके दरमियान में बिल्कुल रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल यहीं पे ही हम कोई ना कोई देख लेते हैं, ताकि ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। और उसके बाद ये जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है ना, उस टाइम पे ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर आपको ये उस टाइम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बनता ही गैप अप ओपनिंग में ही है। और उसके बाद इसकी प्राइस जो है ना वो डिसाइड करती है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बॉटम पे। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 आवर पे इसको ओपन करते हैं हम, ताकि ये देखें। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ जी, ये ऊपर नीचे कहीं भी बन सकता है, तो इस पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर ये दरमियान में होता तो फिर अच्छा हो जाता। यहाँ पे देखें तो ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, और ये एक बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद देखें एक फौरन से ग्रीन कैंडल उठी है, जिसने इस ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, ये आपके पास एक एग्जैक्ट बुलिश हरामी की एग्जांपल है। डाउन ट्रेंड का खात्मा हुआ है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगी। अगर ये बिल्कुल यहाँ पे दरमियान में बन जाए, वो तब बनता है जब गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद ही आपको ये देखने को मिल सकता है। बाकी ये इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल है। देखें, ड्रॉप आ रहा था नीचे की तरफ, एक बड़ी आपके पास यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं तो बड़ी रेड कैंडल है, उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल इसके अंदर जैसे ही क्लोज हुई है, यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक बुलिश, ये देखें बुलिश हरामी, और उसके बाद प्राइस देखें कहाँ तक गई है। ठीक है जी, अब इसी की ही बेरिश की एग्जांपल देख लेते हैं, जब टॉप पे जाके मार्केट यहाँ पे बनाती है, इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे अगर हमें मिलती है तो। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स देना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आपको पता नहीं चलता कि आप लोगों ने किस जगह पे जाके जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है और कहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो ये गैप अप ओपनिंग आपके पास हुई है। ठीक है, पिछली आपके पास ये देखें ग्रीन कैंडल है, और अगली रेड कैंडल देखें बिल्कुल इसी के दरमियान में ये क्लोज हो रही है। ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है, अप ट्रेंड आ रहा है, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। आपके पास है ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद अगली देखें इसके दरमियान में बिल्कुल वीक है, ऊपर इसको इग्नोर करेंगे थोड़ा बहुत, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में जैसे ही क्लोज हुई है, मेरे शरामी आपका क्लोज हुआ, और उसके बाद देखें प्राइस कहाँ तक गिरी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 200-300 प्लस इसने जो है ना वो पॉइंट्स दिए हमें। ठीक है, देखें प्राइस कहाँ पे थी, 2721 पे, और उसके बाद प्राइस कहाँ पे आई है, 2604 पे, मतलब 120 पॉइंट्स का इसने मूव दिया है हमें। ठीक है जी, बेरिश हरामी और बुलिश हरामी भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है जी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में लास्ट हमारे पास जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ठीक है जी, इनको भी हमने टॉप पे और बॉटम पे ही फाइंड आउट करना होता है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ दो एग्जाम्पल्स हैं। बाजुकात अगर इस बॉटम में यहाँ पे आपने देखना है जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी, इसके नीचे की तरफ एक एग्जांपल तो ये है कि इसके नीचे की तरफ विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे की तरफ ऊपर विक हो जाए छोटी बड़ी वो कोई मसला नहीं है, इसके नीचे की तरफ विक नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई बात। रेड कैंडल फौरन ही ग्रीन कैंडल ओपन होती है और प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होती है, जैसे ये क्लोज होती है नीचे वाले लो सेम होते हैं, ये आपका ट्विजर बॉटम कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड का खात्मा होता है और मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इसी तरह से ट्विजर टॉप है हमारे पास, इसकी ऊपर की तरफ विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे विक हो जाए कोई मसला नहीं है, ऊपर वाले जो लोज है इसके ऊपर वाले जो हाइज है ये सॉरी लोज, इसके जो हाइज है वो सेम होने चाहिए। ये आपके पास ऊपर जा रही है मार्केट, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और फौरन से सेलर्स ने अपने अंडर कंट्रोल मार्केट को किया और ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी मजीद इसमें ड्रॉप आता है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम। मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे आके ट्विजर टॉप बनता है, मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी, यहाँ पे आके बुले ट्विजर बॉटम बनता है, मार्केट ऊपर की तरफ पंप होगी। ठीक है जी, इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूसरी चीज वो भी मैं साथ साथ इसमें ऐड ऑन कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर इसके नीचे हल्की सी विक है,
ये, और दूसरी कैंडल की भी हल्की सी विक होनी चाहिए ये, मतलब ऊपर तो विक है लेकिन नीचे वाले जो लोज है ना ये भी सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज होंगे, आप इसी को ही रखें, ठीक है। ये फिर एडवांस में चला जाता है बहुत ज्यादा, फिर आप इस पे कंफ्यूज होंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा समझाने में आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक ही इसी पे फोकस करें, बस नीचे वाले लो सेम होने चाहिए। ट्विजर बॉटम बॉटम पे बनता है, मार्केट ऊपर जाती है। ट्विजर टॉप टॉप पे जाके बनता है, जिसके ऊपर की तरफ विक नहीं होनी चाहिए, मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप लेती है। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसको हमने प्रीवियस वीक में ट्रेड भी किया था। ये देखें, आपको मैं अच्छे से ये देखें, अब यहाँ पे देखें तो इसके नीचे की तरफ विक नहीं है, और ये आपका बॉटम है, और ये ऊपर की तरफ आपका टॉप है, ठीक है। मजीद इसको मैं जूम करता हूँ। पहली एग्जांपल, पहली चीज तो ये देखें, आपके पास ये बुलिश इंगल्फिंग कंप्लीट हो रहा है, पहला इंडिकेशन तो ये हमें मिल गया। दूसरा इंडिकेशन हमें क्या मिल गया, ये देखिए ट्विजर बॉटम, ठीक है। नीचे की तरफ विक नहीं है इसकी, और उसके बाद पहले ड्रॉप आ रहा था, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है, मार्केट ऊपर की तरफ पंप हो रही है, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल मिल गई है। उसके बाद आते हैं ट्विजर टॉप पे, इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ताकि आप लोग इसको भी अच्छे से मेजर करें और अच्छे से इसके अंदर भी प्रॉफिट बने। ये बना हुआ जरूर है लेकिन मिड में है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। टॉप पे जो बनेगा उसको भी, उसको ही हमने मेजर करना है। बॉटम वाले को, बॉटम पे सिर्फ हमने बुलिश देखना है और टॉप पे हमने बेरिश देखना है। अब यहाँ पे देख लें आप, ठीक है। ये देखें, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देखें, ये नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है, ठीक है। लो सेम है ऊपर की तरफ, और ये आपके पास एक बुलिश हरामी की भी एग्जांपल बन रही है। ये देखिए रेड कैंडल के बिल्कुल दरमियान में है ये, ठीक है। दूसरी एग्जांपल भी इसकी एग्जैक्ट जो एग्जांपल है वो भी मिल गई है। तो यहाँ पे आप देखें तो नीचे वाले लोज जो है ना इसके, वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी वीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्विजर बॉटम की एग्जैक्ट ये एग्जांपल है। और उसके बाद देखें मार्केट ऊपर की तरफ मूव की है, नीचे बाद में आई है आपको अपने टारगेट्स देने के बाद। अब यहीं पे ही ट्विजर टॉप की कोई ना कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। ट्विजर टॉप कोई एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ये देखें, इसमें भी आप देखें हल्की बहुत, थोड़ी बहुत मतलब 19-20 वीक्स हो सकती है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना खुद को। ये देखें, ये आपका ट्विजर टॉप है, ऊपर की तरफ वीक नहीं है, नीचे की तरफ है, और उसके बाद देखें मार्केट ने ड्रॉप लिया है। पहले अप ट्रेंड आ रहा था, ड्रॉप लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। इसके ट्विजर टॉप की एक और एग्जांपल भी यहाँ पे आप लोगों को मैं दे देता हूँ, ताकि डेली पे भी इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इनको आपने बड़े टाइम फ्रेम पे वर्कआउट करना है, तो यकीन करके जाने के मजा आएगा आपको, इनको ट्रेड करते हुए ना मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो पहले अप ट्रेंड है आपका, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, तो ये देखिए ट्विजर टॉप आपका जैसे ही बना है, क्लोज हुआ है, और उसके बाद देखिए अप ट्रेंड का खात्मा हुआ है और ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने इनको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं लेके जाना, ठीक है। इनको कम से कम डेली पे और 4 आवर पे आप रखेंगे ना, तो आपको मैं कहता हूँ आउट क्लास रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इनको आप 4 आवर पे और डेली पे अप्लाई करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ जबरदस्त इनके रिजल्ट होंगे, आप दुआ देंगे मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी आपके सामने एक ट्विजर बॉटम की एग्जांपल है। देखें नीचे की तरफ विक्स नहीं है और डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया है, नीचे नहीं आई है मार्केट, आपका डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये देखें ट्विजर बॉटम की एग्जांपल आप लोगों के सामने एक मौजूद है, ठीक है। और ट्विजर टॉप की लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं जी। ये देखें ट्विजर टॉप की एग्जांपल, ये आप लोगों के सामने ऊपर की तरफ विक नहीं है, शेडो नहीं है, और पहले देखें ऊपर की तरफ एक पुश आया, तो उसके बाद देखें ड्रॉप आ गया नीचे की तरफ। यहाँ पे देखें ट्विजर बॉटम बना, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ आई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं, कंप्लीट हुए हैं। अब आते हैं जी हम थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, ठीक है जी। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास, अब देखें पहले जो हमने पढ़े हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे मुश्तमिल है, यानी कि सिंगल कैंडल की मदद से हम सिंगल कैंडल को देखते हैं, वो बुलिश क्लोज हुई है या बेरिश क्लोज हुई है, उसकी मदद से हम बाय या सेल प्लान करते हैं। अब जो दूसरा हमने पढ़ा है उसको हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब दो कैंडल्स इकट्ठी होंगी, वो बुलिश होंगी तो हमने बाय करना है, अगर वो बेरिश होंगी डबल होंगी तो हमने बाय या सेल प्लान करना है। अब इसके अंदर जो है ना वो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है।
तीन कैंडलस्टिक पैटर्न इसके अंदर होंगे, तो देन हमने इसके अंदर बाय या सेल प्लान करना है। वो किस तरह से होंगे? अब सबसे पहली चीज ये आपके सामने में है इवनिंग स्टार। ठीक है जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप ले रही होगी। अब यहाँ पे इसके अंदर ये ग्रेवस्टोन डोजी भी बन सकती है, डोजी भी बन सकती है, तो इसमें भी खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, बस यहाँ पे डोजी होना मस्ट है। ठीक है जी, पहले आपके पास ये रेड कैंडल होगी, उसके बाद अगली ये आपके पास ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है डॉजी कैंडल, तो इसमें भी खुद को अगली ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, और आप इसी जगह से भी बाय कर सकते हैं। जब इस डॉजी कैंडल का टेस्ट होता है तो यहाँ से भी आप बाय प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है मॉर्निंग स्टार। ये भी आपके पास जब भी चार्ट के मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आपके मॉर्निंग स्टार मिला है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे आके ऊपर आपको अगर इवनिंग स्टार मिलता है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करती है। ठीक है जी, इवनिंग स्टार में क्या होता है? इवनिंग स्टार में ये के पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद यहाँ पे डॉजी कैंडल आपके पास क्लोज होती है, और उसके बाद अगली कैंडल ये डॉजी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो इस पे भी आप लोगों ने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रीन और रेड और डजेंट मैटर, बस आपने अगली जो रेड कैंडल, इस पे आपने इस कैंडल पे फोकस करना है और इस कैंडल पे फोकस करना है। ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इसके भी एग्जांपल हम चार्ट्स पे देख लेते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप लोगों को मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि इनको 4 आवर पे और डेली पे अप्लाई करेंगे तो यकीन करें आपको आउट क्लास इसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसको डेली पे और 4 आवर पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बनते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन इतना मतलब वो छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार ये बन रहे होते हैं, तो मतलब इस तरह से अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास तीन कैंडल स्टिक पैटर्न पे मुश्तमिल ये आपके पास मॉर्निंग स्टार बना है, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद देखें प्राइस ऊपर की तरफ मूव की है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया डॉजी, ग्रेवस्टोन डॉजी भी हो सकती है। अगर ये इस तरह की डॉजी मिल जाए फिर तो क्या ही बात है, लेकिन इस तरह भी होगा तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, हम बाय में ही जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल ये हमारे पास हो गई है बुलिश, बुलिश हमारे पास मॉर्निंग स्टार की। उसके बाद आते हैं जी बेरिश, बेरिश की तरफ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास बेरिश की एग्जांपल है। ये भी हमारे पास एक इवनिंग स्टार है। उसके बाद अगली जो तीन कैंडल्स हमारे पास बनी है, ये भी हमारे पास इवनिंग स्टार की बनी है, और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप आया नीचे। उसके बाद अगली ये जो हमारे पास कैंडल बनी है, ये वाली, ये भी हमारे पास ये तीन कैंडल, ये भी हमारे पास इवनिंग स्टार बनी है। और उसके बाद देखें पहले अप ट्रेंड में है प्राइस, जैसे ही इवनिंग स्टार कंप्लीट हुआ है मार्केट का डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखें इवनिंग स्टार बना और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद एक और बुलिश की एग्जांपल देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अगली कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ। ठीक है, इसको हम डेली पे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को मैं डेली पे बताया ना, डेली पे आप लोगों ने इसको वर्कआउट करना है। ये देखें पहले डाउन ट्रेंड आ रहा है आपका, यहाँ पे ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास क्या बने हैं? इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एक ये एग्जांपल आपके पास मॉर्निंग स्टार की है, और उसके बाद यहाँ पे ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपके पास मॉर्निंग स्टार है। इनको मैं जूम करता हूं ताकि ये देखें, ये मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, और प्राइस की डायरेक्शन देखें मार्केट किस तरह से मूव करती है। जबरदस्त तरीके से मार्केट जो है ना वो प्रॉफिट्स देती है आपको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं इवनिंग स्टार भी हमारा हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास थ्री वाइट शोल्डर और थ्री ब्लैक रोज। ये सिंपल है, बिल्कुल बच्चे बच्चे को ये कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, लेकिन जो भी हमारी वीडियो देखे तो हम ये चीज ना बताएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या होगा? ये देखें प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। मैं इस चार्ट पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं ताकि अच्छे से इसकी भी हम क्लैरिफिकेशन कर लें। और यहाँ पे ये इसको मैं रिमूव करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, ये अब प्राइस आ रही है नीचे की तरफ इस तरह से। ठीक है, जैसे ही आपके डाउन ट्रेंड में ये बनेगा, आपके पास चार्ट के बॉटम पे जाती है मार्केट, और इस तरह से आपके पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना फॉर्म होता है इस तरह से। पहली कैंडल बनती है ग्रीन, दूसरी कैंडल बनती है ग्रीन, तीसरी कैंडल बनती है ग्रीन। तो ये एक हाई अप ट्रेंड की इंडिकेशन होता है। अप ट्रेंड
कंटिन्यू करने के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे नीचे की तरफ मार्केट आ रही है, अगर वहां पे ये बना है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं। वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत है, लेकिन जिनसे हम पैसा बना सकते हैं, जो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि इधर उधर के कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ आप ना जाए, जो इफेक्टिव है, जो काम करते हैं, उनकी तरफ आप आए। ठीक है जी। तो जैसे ही आपके पास थ्री वाइट शोल्डर बनेगा, उसके बाद मार्केट की जो अप डायरेक्शन है वो जाने के ज्यादा चांसेस है। इसी तरह से जब मार्केट चार्ट के टॉप पे पहुंच जाती है, यहाँ पे आपके 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 थ्री, यहाँ पे आके मार्केट थ्री वाइट क्रोज, थ्री ब्लैक क्रोज अगर बनाती है इन रो, छोटी छोटी तीन कैंडल्स बनाती है रेड कलर में, तो यहाँ से गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। मजीद आपको इसकी भी एग्जांपल मैं चार्ट्स पे जाके दे देता हूं, ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें थोड़ा सा। यहाँ पे देखें तो गोल्ड के चार्ट पे हम आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। गोल्ड के चार्ट पे ही हम दोबारा से आते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास वर्क करता है। या सबसे पहले हम देखते हैं जी डाउन ट्रेंड में। ये देखें आप, यहाँ पे आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये देखें, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे देखें तो बॉटम और टॉप आप लोगों ने लाजमी देखना है, बार बार ये चीज मैं बता रहा हूँ। इनको दरमियान में ये आपके पास है जी टॉप का एरिया, और ये हमारे पास है जी बॉटम का एरिया। इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास है जी बॉटम का एरिया। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल ग्रीन, आपके पास ये थ्री वाइट शोल्डर बन गए। और उसके बाद देखें प्राइस की डायरेक्शन। ठीक है, आप इसी जगह से भी बाय कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर डाउन साइड पे पुश मिलता है तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास थ्री वाइट रोज की बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है। और उसके बाद देखें प्राइस की डायरेक्शन, मार्केट किस तरह से इसने ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव की है। उसके बाद थ्री वाइट क्रोज को देखते हैं, ये हमारे पास किस तरह से बनते हैं, और हमने इसको किस तरह से लेना होता है। यहाँ पे आपको मैं 4 आवर के चार्ट पे ले चलता हूँ, और वहां पे आप लोगों को मैं इसका दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ जी, ये मैं आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल जो हमारे पास थ्री वाइट ब्लैक रोज की, यहाँ पे ये देखें, पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ऑलरेडी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से हमें पता चला, ये तीन कैंडल स्टिक पैटर्न जब बने हैं, थ्री वाइट क्रो थ्री ब्लैक रोज जो हमारे पास यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये थ्री वाइट क्रोज, थ्री ब्लैक रोज जो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे यहाँ पे बने, और उसके बाद देखें, आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना पावरफुल काम करता है। उसके बाद प्राइस की डायरेक्शन देखें, नीचे की तरफ गई है। ठीक है, कितना मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाए नीचे, ये देखें, ये आपके पास एक बुलिश इंडिकेशन है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक तीन कैंडल स्टिक पैटर्न जब बुलिश बनी है, तो ये आपके पास थ्री वाइट शोल्डर। ठीक है, और उसके बाद देखें प्राइस ऊपर की तरफ मूव की है। ये आपको ना ट्रेंड इंडिकेशन करते हैं, जैसे ही थ्री ब्लैक रोज बने और उसके बाद ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, दैट्स इट। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी हमारे पास बुलिश ब्रेकअवे और बेरिश ब्रेकअवे। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जी, मार तीन कैन मार्केट ड्रॉप कर रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, और उसके बाद तीन कैंडल्स छोटी छोटी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मार्केट इस जो तीन कैंडल्स हैं आपके पास, इसका हाई ब्रेक करती है, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, स्ट्रेट अवे आप इसी को बाय कर देंगे। जो कोई भी एसेट, कोई भी करेंसी आप जिसमें अपने एनालिसिस कर रहे हैं, इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा बिलो दिस लेवल, जो भी यहाँ पे बनेगा आपके पास, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, व्हाटएवर, कुछ भी, उसी के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट जो ऊपर के आपके रेजिस्टेंस लेवल बन रहे होंगे उन्हीं को आप करेंगे। इसके अंदर कंडीशंस क्या है कि ग्रीन कैंडल से पहले पहले आपके पास तीन कैंडल रेड होनी चाहिए। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में बॉटम पे आपके पास ये बनना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद आती है दी बेरिश की तरफ। यहां पे देखें तो रेड कैंडल से पहले आपके पास तीन ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए। जैसे ये इनका लो ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोज होती है, तो यही से आप सेल ले सकते हैं, और नीचे की तरफ मार्केट जाती है। ठीक है जी। बुलिश ब्रेकअवे और बेरिश ब्रेकअवे ये इतना इफेक्टिव है, यकीन करके जाने। आपको इसकी भी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश को।
ठीक है जी। सबसे पहले हम बुलिश को देख लेते हैं और उसके बाद बेरिश की तरफ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी बुलिश को, और उसके बाद हम देखेंगे बेरिश को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बीटीसी, बीटीसी का ही चार्ट हम यूज कर लेते हैं जी, ठीक है। इसको ड्राइंग्स को मैं करता हूँ रिमूव, और इसको चार्ट को करते हैं रीसेट, ठीक है जी। याद रखना है आप लोगों ने, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने पास, और ताकि जब भी आप चार्ट्स पे जाएं प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को ये पता हो कि हमने इनको किस तरीके से ड्रा करना है और इनकी शेप क्या है, इनके नाम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं अब बुलिश ब्रेक अवे को, ठीक है। बीटीसी के चार्ट पे आते हैं जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये 1 2 3, ये देखिए ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ आपका। तो जैसे ही इसने क्या किया, इन 3 कैंडल्स के हाई को ब्रेक किए, इसी जगह से आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा, और टारगेट जो भी आपके ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, उसके बाद जो भी ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर रहे हैं, उनके साथ साथ इनको मैच करेंगे, और टारगेट्स जो है ना उनके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। क्या शर्त क्या है कि ग्रीन कैंडल से पीछे आपके पास 3 रेड कैंडल्स होनी चाहिए, उनका हाई ब्रेक होगा, और जो अगली ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर आनी चाहिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना, ये ग्रीन कैंडल है, जो पिछली 3 रेड कैंडल्स हैं इसके अंदर अंदर आ रही है। ये चीज लाजमी देखनी है। जैसे ही लास्ट ये आपके पास पहली रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप फौरन से बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस जो है ना इसके नीचे होगा, और टारगेट्स जो भी आपके ऊपर के लेवल्स बन रहे हैं उनको आप करेंगे इजीली, ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद है जी इसकी एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बुलिश की, और उसके बाद फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ताकि ये देखें, यहाँ पे ये नहीं बन रहा। हाँ जी, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, एक सेकेंड बस। यहाँ पे बस शर्त ये है कि 3 कैंडल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको आराम से सुकून से खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। 4 आवर पे इसको देखते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर इसकी ट्रेड बनते हुए भी टाइम लगता है। 4 आवर पे आप लोगों को मैं इसका दिखा देता हूँ जी अच्छे से। यहाँ पे 4 आवर पे, क्योंकि एग्जांपल्स जो है ना, मैं एग्जांपल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब लाइव मार्केट में आप काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता होता है कि ये किस किस जगह पे जो है ना वो बने हैं, और किस किस जगह पे हमने इनको ट्रेड किया हुआ है, तो वो पहले से ही आप लोगों को याद होता है। तो ये बड़ा इफेक्टिव पैटर्न है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये वर्क करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये वर्क करता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ट्रेड को बनते हुए हो सकता है कि 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, उसके बाद जाके आपको इसकी एंट्री मिले। तो इसको आपने अब यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आपके पास ये बन गई है। ये देखें 1 2 ये 3, ठीक है। अब ये हल्की सी डोजी सी कैंडल है, तो मतलब डजन बीट, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 ये कैंडल आपके पास बन गई है, और बुलिश कैंडल देखें इसके हाई को ब्रेक कर रही है। समझ आ रही है? ये आपके पास बिल्कुल बुलिश ब्रेक अवे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला, ठीक है। 3 कैंडल्स का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ है, बाय करेंगे, स्टॉप इसके नीचे, और टारगेट्स ऊपर के जो भी आपके पास लेवल्स बन रहे होंगे उनको आप करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी बेरिश ब्रेक अवे। रेड कैंडल से पहले तीन तीन जो आपके पास है ना, वो ग्रीन कैंडल्स आनी चाहिए, इनको भी आप देख लेते हैं, ठीक है। ताकि अच्छे से इसके अंदर भी हम इंशाल्लाह प्रॉफिट्स जो है ना वो बना पाए। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 1 2 3, यहाँ पे देखिए ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल जो है ना वो बैठ रही है ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखें ना, तो यहाँ पे जैसे ही ये इसका लो ब्रेक हुआ है, उसके बाद देखें ड्रॉप आया, फौरन ड्रॉप आया है, ठीक है। उसके ऊपर स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। इसी की एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। बस ये कि कम से कम 2 या 3 कैंडल्स मस्ट होनी चाहिए, बस जैसे ये होगा तो उसके बाद ये देखें 1 2 ये 3, ठीक है। और उसके बाद इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ है, उसके बाद देखें ड्रॉप आना स्टार्ट होगी। अब इनके दरमियान हल्की सी कोई दूसरी कैंडल हो सकती है, डॉजी डोजी टाइप, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल ना हो, अगर डॉजी टाइप है या स्पिनिंग टॉप जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाई है वो हो जाए, तो फिर कोई मसला नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 2 कैंडल्स पे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 3 कैंडल्स पे जो इसका रिजल्ट है ना वो कमाल रिजल्ट है, ठीक है।
अगर दो कैंडल्स पे भी आप इसको करते हैं तो फिर भी ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने खुद इसको बैक टेस्ट किया हुआ है। इस चीज की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को पता है द ट्रेडियम आप लोगों को इंशाल्लाह वही चीज बताता है जो खुद बैक टेस्ट करके उसके बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसकी, अब यहाँ पे देखें, एक दो ये तीन, अब इसके अंदर ये बड़ी कैंडल आ रही है तो इसका भी लो ब्रेक हो गया इजीली। आप यहाँ पे देखें तो इसको, ये आपका बेरिश ब्रेकअवे इजीली बन रहा है ये। यहाँ पे देखें तो एक दो ये तीन, अगर इसको भी लेते हैं तो ले ले, तो इसका भी लो ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और उसके बाद ड्रॉप आया नीचे की तरफ। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। उसके बाद है जी लास्ट हमारे पास राइजिंग थ्री मेथड और फॉलिंग थ्री मेथड। इसको अब हम देखेंगे। इसका भी देखें तो उसके अंदर क्या था कि पिछली जो कैंडल है ना वो यहाँ से ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। तो इसमें एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद अगली तीन रेड कैंडल्स हैं, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पिछली कैंडल्स का जो हाई है ना वो ब्रेक होता है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इसी के नीचे, तो जबरदस्त हो जाएगा सीन इसका। ठीक है। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को मैं यहीं पे ही दिखा देता हूँ, बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे इसके एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास, इसको ट्रेड भी हमने किया था। इसके एग्जांपल यहाँ पे ये देखें। यहाँ पे क्या आप लोगों को मैंने पढ़ाया बताया कि अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। पहली कैंडल आपके पास जो है ना ये बड़ी ग्रीन होगी। ठीक है। बड़ी सी ग्रीन होगी, और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स तीन दिन आपके इसके दरमियान बनती है। जैसे ही एक ब्रस्ट आता है, एक मार्केट ऊपर की तरफ पंप करती है, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, फौरन से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसी के नीचे होगा। टारगेट आप अपने रिस्क टू रिवार्ड के अकॉर्डिंग 1314 के हिसाब से, या 12 के, कम से कम 12 तो लेना ही है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक बड़ी आपके पास सेल की कैंडल होगी, और छोटी छोटी एक तीन कैंडल्स इसके दरमियान बनती हैं, और उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रस्ट करती है, इस कैंडल जो आपके पास बड़ी एक एलिफेंट बार है, इसका लो ब्रेक होता है, फौरन से सेल करेंगे। स्टॉप लॉस इसी के ऊपर होगा, 1213 का रिस्क टू रिवार्ड आप इसका जो है ना वो प्लान करेंगे। ये जबरदस्त पैटर्न है, अच्छे तरीके से काम करता है। डेली पे 4 आवर पे इसको करें, इवन 1 आवर पे भी करें तो मैं कहता हूँ इसका जबरदस्त रिजल्ट है। राइजिंग थ्री मेथड ये बुलिश के लिए काम करेगा, फॉलिंग थ्री मेथड ये आपके लिए बेरिश के लिए काम करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ही बीटीसी की एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इस जगह पे ये आपके पास है जी बुलिश कैंडल, उसके दरमियान छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। ठीक है। फौरन इसी जगह से आप बाय कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको मैं मार्क कर देता हूँ ये। ठीक है। हो सकता है कि अगली कैंडल भी इसका हाई ब्रेक कर सकती है। अव्वल तो ये जरूरी है कि यही कैंडल इसका हाई ब्रेक करे। अगर इसके ऊपर विक चली जाती है और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती है तो फिर भी ठीक है, फिर भी ये एक्सेप्टेबल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि मैं ये इस वजह से बता रहा हूं, इनको मैंने ट्रेड किया है तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे ही ये बना है, उसके बाद एक दो तीन, अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज, स्ट्रेट अवे यहीं से ही आपका बाय, यहीं से ही बाय। स्टॉप लॉस होगा आपका इसी के नीचे, और जिस जगह पे आपका रिस्क टू रिवार्ड 13, मतलब टेक्निकली तो आपका ये टारगेट बनता है, पार्शल आप यहीं पे ले लेंगे। बाकी आप इसको ब्रेक इवन करके छोड़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखें, इसने आपको कितना जबरदस्त 18 110 का जो है ना रिस्क टू रिवार्ड दिया। ठीक है। अब इसी की ही एग्जांपल हम बेरिश केस में देख लेते हैं जी। बेरिश केस में इसी की एग्जांपल हम देख लेते हैं फॉलिंग थ्री मेथड की। ठीक है। यहीं पे ही हम इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, इस जगह पे क्योंकि डेली का चार्ट होता है तो फिर डेली पे उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये परफॉर्म होता है, टाइम लगता है। और जब ये ट्रेड बनती है ना तो फिर मजा आता है, यकीन करके जाने, आउट क्लास इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है। इसका आउट क्लास आपको रिजल्ट मिलता है। गोल्ड के चार्ट पे भी इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। गोल्ड पे खोल लेते हैं, क्योंकि बीटीसी पे गोल्ड के चार्ट पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। गोल्ड के चार्ट पे ये यहाँ पे हमारे पास ये काम करता है कि नहीं करता। हाँ जी, ये देखें, यहाँ पे आए, डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो इसको ये आप ऑब्जर्व करें।
यहाँ पे ये आपके पास है जी, बोलो ये तीसरी कैंडल नहीं है ना इसके दरमियान, या थर्ड कैंडल नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे। थर्ड कैंडल होगी तो फिर आउट क्लास हो जाता है ये, ठीक है। थर्ड कैंडल होगी तो फिर जबरदस्त इसका जो है ना वो सीन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही इसी के ही एक एग्जांपल लास्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट हुए। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे देखें, ये भी एक मॉर्निंग स्टार की भी एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसको भी आप ट्रेड आउट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? यहाँ पे ये हमारे पास ट्रेंड, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा मजीद जी। यहाँ पे मैं आपको, ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये देखें एक बड़ी सी आपके पास रेड कैंडल है, और उसके बाद देखें एक दो तीन ये आपके पास ग्रीन कैंडल। जैसे ही इस बड़ी एलिफेंट बार का लो टूटा है, उसके बाद देखें ड्रॉप आया है नीचे की तरफ। ऑलमोस्ट कितना मार्केट गिरी है वो भी मैं आपको यहाँ पे देखें बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये देखें, 5823 पॉइंट्स जो है ना वो मार्केट गिरी है, यानी कि ऑलमोस्ट 582 पिप्स। 1800 पे मार्केट थी, इस जगह पे 1880 से, और 80 पॉइंट्स मार्केट यहाँ से गिरी है, ठीक है। 80 पॉइंट्स यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप इसके अबव भी रख सकते हैं, इसके अबव भी रख सकते हैं। टारगेट जो आपका टेक्निकली बनता है, ये पीछे आपके पास एक ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको आप रख सकते हैं। तो मजीद आप देखेंगे, चार्ट्स पे जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद भी बेहतरी आ जाएगी। मजीद आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, यकीन करके जाने। ये जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न में निचोड़ मैंने निकाला हुआ है ना, वो आप लोगों को मैंने बताया है, समझाया है, ताकि इससे आप अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर सके, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा पावरफुल पैटर्न है। आप इसको 4 आवर पे, डेली पे, 1 आवर पे आप इसको अप्लाई करेंगे। इससे छोटा टाइम फ्रेम मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद इसको डेली पे, 4 आवर पे, 1 आवर पे ट्रेड किया है, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आप ट्रेड करेंगे, ये आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देगा। और इसको भी आप ट्रेड करेंगे बुलिश ब्रेकअवे और बेरिश ब्रेकअवे को, तो आपको इसका अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।